क्लास 9 सर्कल्स और इस क्वेश्चन में दिक्कत अभी बताती हूँ 1 मिनट में। तो इस 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं अपने सारे एंगल को नेम दे दूंगी। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब मुझे पता है कि मेरा एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। द रीजन इज सिंपल, द एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये आपका एक सर्कल का थ्योरम है। नेक्स्ट, आपको पता है कि जो भी एंगल सेंटर में बनता है वो रिमेनिंग पार्ट के डबल होता है। लाइक एंगल Z विल बी इक्वल टू द डबल ऑफ एंगल 1। तो हम यहाँ पे रीजन दे देंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब मैं अपने ही डबल एंगल को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि डबल है तो इसको एंगल 1 प्लस एंगल 1 भी लिखा जा सकता है। और मुझे पता है कि जो मेरा एंगल 1 है वो क्या है, एंगल 2 के इक्वल है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। नाउ मेन पार्ट पर आते हैं। तो मेन बात इसके अंदर ये है कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है PDB का, ये जो ट्रायंगल जो बन रहा है इसके अंदर जो हमारा y डिग्री है वो एक्सटीरियर है एंगल 2 एंड एंगल 3 के। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूं कि मेरा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल y माइनस एंगल 3 फ्रॉम द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसी तरीके से अगर मैं अपने बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं, एंगल EC एंड B, तो उस हिसाब से जो मेरा एंगल 1 होगा वो इसके अंदर एक्सटीरियर हो जाएगा। जिस एंगल को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल 3, अगेन विद द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब फ्रॉम A एंड B, एंगल Z will be equal to angle X plus angle 3 plus angle Y minus angle 3, प्लस माइनस कट जाएगा। एंगल Z will be equal to angle X plus angle Y। प्रूव हो गया।